वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा पीले फूलों और पंचामृत से करना चाहिए और नैवेद्य में मक्खन व मिश्री का भोग लगाना चाहिए। एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर सुबह 4 बजे का स्नान बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। पवित्र नदियों में स्नान करते समय डुबकी कितनी लगानी चाहिए? पवित्र नदियों में स्नान करते समय 7 डुबकी लगानी चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है, कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद धर्म अर्थ परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह समय भगवान विष्णु के जागरण और परम पिता परमेश्वर से संपर्क का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 4 बजे का बताया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनमें से एक मंत्र है सत्यम परम धीमहि। इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अगर आप कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का मंत्र भी मालूम होना चाहिए और वो है ओम ब्रह्मम मुरारी पुरांतकारी भानुराशि भूमिस्तु बुद्धिश्च गुरुश्च शुक्र शनिये राहु केतवा कुरुवंत सर्वे मम सुप्रभातम ओम। यह ब्रह्म मुहूर्त मंत्र है। जो मनुष्य माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ब्रह्म मंत्र का जाप करता है, कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से मन प्रसन्न रहता है, पूरा दिन अच्छा निकलता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के आखिरी प्रहर को कहते हैं। उसके बाद पंच देवताओं का पूजन करना चाहिए। पंच देवताओं में कौन से देवता आते हैं? तो पंच देवताओं में आते हैं गणेश, विष्णु, शंकर, राम और हनुमान जी। पंच देवताओं का धूप, अगरबत्ती, फूल, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। आज मैं आपको माघ मास का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक बहुत ही आश्चर्यजनक कथा सुनो। भृंगु वंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बचपन में ही वह विधवा हो गई। जिस दुख से दुखी होकर उसने विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक में घोर तपस्या करने लगी। वह सदाचारी व्रत धारण करके भगवान नारायण में लीन रहती थी। जितेंद्रिय, सत्यवादी, कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा देह को सुखाने वाली ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों को और पितरों को देकर अग्नि में आहुति देती थी। कृच्छ व्रति धारण कर वह सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन, अति कठिन, महाकठिन, कठिन से भी कठिन तपस्या करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय बिता रही थी। इस तरह वह वल्कल वस्त्र धारण करके सत्वशालिनी ने धैर्य और संतोष से रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए और उसी में तप से शरीर उसका क्षीण हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णु लोक में जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक उसने निवास किया और सुख भोगा। फिर सुंद और उपसुंद नाम के असुरों का नाश करने के लिए पद्म भव से प्रकट हो तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही।
वह अपूर्व सुंदरी, बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को भी मोहित करने वाली उत्तम अप्सरा हुई। उसने अपनी चतुराई से और औरों को आश्चर्य में डालने वाली देखकर ब्रह्मा ने उसे आज्ञा दी और ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वह सुंदरी हाथ में वीणा लेकर ब्रह्मलोक से चली और पुष्कर मार्ग से वहां गई, जहां देवताओं के बेरी वे दोनों दैत्य रहते थे। प्रथम वह रेवा नदी के पवित्र जल में उसने स्नान किया। बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर, सुंदर बजती हुई नुपुर और कोंदनी पहनकर, कंठ में हिलती हुई मोतियों की सुंदर माला पहने हुए, कुंडल से शोभायमान, चोटी में चमेली के फूलों का जूड़ा लगाकर, वन में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर में बीणा बजाती हुई गाती हुई तिलोत्तमा वहां बैठ गई। हे राजन, वहां सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्यचकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस सुंदरी के वन में आने का समाचार ब्रह्म सहित उनसे कह सुनाया। हे असुरों, न जाने एक देवी आई है, वह देवी है या दानवी है, नागकन्या है, अप्सरा है, यक्षिणी है अथवा कोई स्त्री रत्न है। आप दोनों श्रेष्ठ रत्न भोगी हैं और वह अबला रत्न भूत है, अतः वह सुंदरी आप दोनों के उपभोग करने योग्य है। वह थोड़ी ही दूर वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कामदेव को भी मोहित करने वाली उस सुंदरी को आप दोनों ही शीघ्र चल करके देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर वे दोनों सुंद उपसुंद मदिरा का बर्तन और हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से बाहर निकलकर 100 मनुष्यों से भी न उठने वाली काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर जल्दी से वहां पर गए, जहां पर उन दोनों असुरों की कामाग्नि भड़काने के लिए श्रृंगार किए हुए तिलोत्तमा बैठी हुई थी। हे राजन, वे दोनों उसके रूप से मोहित होकर उसके पास जाकर अत्यंत ही कामांध होकर आपस में कहने लगे, भाई आप इसके पास से हट जाइए, यह कमल नयनी मेरी भार्या होगी। इस प्रकार परस्पर कहते हुए वो दोनों ही आपस में झगड़ने लगे और उन्मुक्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत होकर गदा का प्रहार करने लगे, जिसके आघात से वे दोनों मरकर जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों को मरा हुआ देखकर सैनिकों ने बड़ा ही आश्चर्य किया। काल रात्रि के सदृश यह सुंदरी कौन है? हाँ, यह क्या हो गया? इस प्रकार सेना के कहने को सुनकर वह तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों को पर्वत के नीचे से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश मार्ग से देव कार्य करके ब्रह्मा जी के पास वापस चली गई। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य रहेगा तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगोगी। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ मास का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने के समान पापों का विनाश कर स्वर्ग देने वाला, संसार में कल्याण करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। माघ मास ही सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। सभी फलों को देने वाला, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, दीर्घायु आज्ञाकारी पुत्र देने वाला, सेवा करने वाली स्त्री देने वाली, प्रेम करने वाला पति, घर में सुख समृद्धि वैभव यश
देने वाला मात्र माघ मास ही है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास का 5वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।